अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम 8th क्लास की जनरल साइंस डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन और नर्वस सिस्टम डिस्कस किया। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है न्यूरॉन और नर्व सेल, उसको डिस्कस करते हैं। तो न्यूरॉन और नर्व सेल, जैसा कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, नर्व सेल यानी कि वो सेल जो मिलकर नर्व बनाते हैं उनको न्यूरॉन या नर्व सेल्स कहा जाता है। ये नर्वस सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। बेसिक structural and functional unit of nervous system। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या है और फंक्शनल का मतलब क्या है, पहले देखते हैं इनके उर्दू मीनिंग्स। बेसिक का मतलब बुनियादी, स्ट्रक्चरल साख्ती, फंक्शनल तकरीबी। मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चरल यूनिट, ये मार्कर है, ये इसका प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक से मिलके इसका स्ट्रक्चर बना, तो इसका स्ट्रक्चरल यूनिट प्लास्टिक। और इसका फंक्शनल यूनिट, ये फंक्शन इसका क्या है? लिखना। फंक्शनल इंक है, इंक से ये फंक्शन करता है, तो इसका फंक्शनल यूनिट इंक हुआ। तो ये न्यूरॉन या नर्व सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, यानी कि ये मिलकर उसकी साख्त भी बनाता है और उसमें होने वाले तमाम तकरीबी अमल जो होते हैं उनको भी सर अंजाम देता है। तो इसका तकरीबी अमल या फंक्शन क्या है नर्वस सिस्टम का? टू कन्वे मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? जैसा कि ये फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम के, तो ये प्रेजेंट होते हैं ऑल पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के तमाम पार्ट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। और बाकी पार्ट्स इसके कौन कौन से हैं? नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। यानी कि ये हमारे ब्रेन रीजन में भी, स्पाइनल कॉर्ड में भी, नर्व्स में भी, ओवरऑल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। अब ये मैसेज किस तरह कन्वे करते हैं? फंक्शन में, फंक्शनल यूनिट इसको हमने कहा, तो ये फंक्शन में किस तरह हिस्सा लेते हैं? मैसेज किस तरह कन्वे करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक? तो ये एक इम्पल्स की फॉर्म में लेकर जाते हैं। इम्पल्स क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। इलेक्ट्रोकेमिकल वेव ट्रांसमिट मैसेज in the form of electrochemical wave, जिसे क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स। नर्व की इम्पल्स, नर्व इम्पल्स। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी मैसेज जो हमने डिलीवर करना हो, मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए
एक मैसेज हम व्हाट्सएप पे किसी अपने दोस्त को सेंड करते हैं तो वो वेव्स की फॉर्म में जाता है। इसी तरह हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम में जो निज़ाम पाया जाता है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है मैसेज। उन वेव्स को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स, यानी कि नर्व इम्पल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रो निकला है इलेक्ट्रिसिटी से, केमिकल मतलब के केमिकल, कीमियाई, तो वो वेव, वो लहर, वेव से मुराद लहर जो इलेक्ट्रिसिटी की तरह, इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से या इलेक्ट्रिसिटी की तरह ट्रांसफ़र करती है, यानी कि जिस और उसमें केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस के ज़रिए वो वेव ट्रांसफ़र करती है इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में, इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से। इस वजह से उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। अब इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर न्यूरॉन का या नर्व सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो ये डायग्राम बनाते हैं हम, कोशिश करता हूँ सही बनाया जाए। तो स्ट्रक्चर किसका, न्यूरॉन का, न्यूरॉन या नर्व सेल का स्ट्रक्चर। ये दरमियान में एक न्यूक्लियस, साइडों पे साइटोप्लाज्म, ये इसके ऊपर शीट। अब इसको लेबल करते हैं, लेबल करते हैं इसको। सॉरी, एक पार्ट रह गया, यहाँ से निकल रही होती हैं डेंड्राइट्स। चले ये देखते हैं इसको लेबल करके। ये आ जाता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसा कि हर सेल में पाया जाता है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सेल का सॉल्यूशन जिसमें उसके पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, फंक्शनल यूनिट्स। ये है एक्सॉन, ये है टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन। ये है हमारी सेल बॉडी। ये आ जाते हैं, ये आ जाते हैं डेंड्राइट, डेंड्राइट। चलें अब इसकी टर्म्स डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले सेल बॉडी। व्हाट इज सेल बॉडी? सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी में ये रीजन दरमियान वाला जिसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, वो है सेल बॉडी। इसमें क्या है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पाया जाता है जिस रीजन में, उस रीजन को कहते हैं सेल बॉडी। नेक्स्ट डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, व्हाट आर डेंड्राइट्स?
the projections which receive message, जो मैसेज को रिसीव करती हैं, रिसीव मैसेज। डेंड्राइट वो प्रोजेक्शन होती हैं, यानी कि वो तख्मी हैं, वो शाखें हैं सेल बॉडी की, वो तख्मिया है या शाख है सेल बॉडी की, ये शाखें हैं जो कि मैसेज को रिसीव करती हैं। जब इम्पल्स ट्रांसफ़र करती है इलेक्ट्रोकेमिकल वेव, तो वो उस इम्पल्स को, उस मैसेज को रिसीव करती हैं अगले न्यूरॉन तक लेकर जाने के लिए, ताकि ब्रेन तक पहुंचे। नेक्स्ट एक्सॉन। व्हाट इज एक्सॉन? तो बच्चों एक्सॉन भी वो प्रोजेक्शंस हैं, प्रोजेक्शंस जो मैसेज को सेल बॉडी से दूर लेके जाती हैं। ये रिसीव करती हैं मैसेज, ये सेल मैसेज को दूर लेके जाती हैं ताकि दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाया जा सके, फिर न्यूरॉन टू न्यूरॉन होते हुए ब्रेन तक पहुंचता है मैसेज। प्रोजेक्शंस conduct message away from cell body। अब इसे समझते हैं, बल्कि लास्ट रह गया है टर्मिनल एंड्स। एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स ये क्या है, इनका रोल क्या है? टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन, इनका रोल क्या होता है? तो ये ट्रांसमिट करती हैं, ट्रांसमिट मैसेज जो इन्होंने रिसीव किया है एक्सॉन से, वो ट्रांसमिट करती हैं नेक्स्ट न्यूरॉन को, अगले आने वाले न्यूरॉन को। अब समझने की कोशिश करते हैं कि देखें, इम्पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल वेव यहाँ से आई, डेंड्राइट ने उसको रिसीव किया मैसेज को, एक्सॉन ने सेल बॉडी से दूर लेके गया, टर्मिनल एंड्स एक्सॉन के नेक्स्ट न्यूरॉन पे करेंगे, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन इसी तरह रिसीव करेगा, एक्सॉन लेकर जाएगा, इस तरह प्रोसेस चलता चलता माइंड तक पहुंचेगा, माइंड आगे से रिस्पॉन्स करेगा। अब हम देखते हैं नर्व इम्पल्स की स्पीड कितनी हो सकती है। नर्व इम्पल्स, इसकी स्पीड, मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड कितनी हो सकती है? स्पीड कितनी, मैक्सिमम और इसकी मिनिमम स्पीड। तो आपकी बुक के मुताबिक इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 150 मीटर पर सेकेंड और मिनिमम स्पीड है 0.2 मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट बताता चलूँ, डेंड्राइट और एक्सॉन, इनको क्यों कहा जाता है? डेंड्राइट और एक्सॉन, इनको क्यों कहा जाता है? तो डेंड्राइट से मुराद है दरख्त की तरह शाखदार, दरख्त की तरह शाखदार। जैसे कि हम देख रहे हैं सेल बॉडी पे ये जो शाखें हैं दरख्त की भी इसी तरह निकली होती हैं, इसको अगर सीधा किया जाए
तो ये जो शाखें हैं ये डेंड्राइट्स हैं, तो ये दरख्त की तरह शाखदार, इस वजह से इसको डेंड्राइट कहा जाता है। जो एक्सोन है ये निकला है एक्सिस से, यानी कि सीधा खत, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये दरमियान में जो स्ट्रेट लाइन जा रही है इसको एक्सोन कहते हैं। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, आइदर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, किसी भी प्लेन में हो सकती है, इस वजह से इसको एक्सोन कहा जाता है। तो इसी के साथ आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में